अरविंद केजरीवाल पे हमला नहीं किया, बचा के ले गए। केजरीवाल जी ने तो हमला ले लिया ना। वो तो कह रहे हैं कि इनको देश की फिक्र नहीं है, राहुल गांधी का नाम लेके। राहुल को देश की फिक्र नहीं है, ये उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में। अच्छा चलो, आज हमला नहीं किया। दिल्ली की जो स्थिति दिखा रहे हैं वो वीडियो में, रिठाला का जिसको आप वीडियो बता रहे हैं, उसमें तो स्पष्ट रूप से केजरीवाल ही निशाने पर है। लेकिन उनका कहने का मतलब व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे। व्यक्तिगत क्या होता है सर? शराब घोटाला दिल्ली में बड़ा मुद्दा है। बोले क्या उसके बारे में? बोले क्या शीश महल के बारे में? बोले क्या? व्यक्तिगत पार्टी बोल रही है, यही तो मैं कह रहा हूं। दीपक की बात से सहमत हूं, दीपक जी की बात से सहमत हूं कि चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं उसका भी ध्यान रखा जाता है राजनीति में। आप पिछला चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं मैं। जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने लॉन्च किया था, उतार दिया था मैदान में पूरी तरह से, सारे हमले थे किस पर? बीजेपी पर। अखिलेश यादव अलग लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। कितने हमले हुए थे? सीधा हमले, क्योंकि इसलिए हमले हुए कि अब चुनाव के बाद हो सकता है एक साथ आना पड़े आप तो, और जो कि दिल्ली में संभावनाएं हैं, हो सकती हैं। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी स्थिति बनी तो फिर दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ आना पड़ेगा। और तो राहुल गांधी कम से कम, हो सकता है दिल्ली के नेता करें हमले, वो व्यक्ति हमले करते रहेंगे, अजय माकन और ये आपके संदीप दीक्षित सब। राहुल गांधी चूंकि शीर्ष नेता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता, ये सीधा ये वाला हमला नहीं करेंगे। व्यक्तिगत हमला, ये व्यक्तिगत हमला। और कांग्रेस का कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं होगा सरकार बनाने की नौबत आ जाए तो हम शर्मिंदा ना हो, कम से कम। मैं आपको एक समीकरण बताता हूं 2013 ये में। तो सर मतलब ये तो जनता के साथ फ्रॉड है। फिर क्या है? फ्रॉड क्या है? चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे तलवारें चला रहे थे, आज एक साथ चल रहे हैं, तो क्या फ्रॉड है? क्या नहीं, आप राजनीति में कोई फ्रॉड वाला अब नहीं रहा है। महबूबा मुफ्ती के साथ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद सरकार चलाई 2.5 साल, तो गाली खाई ना सर बीजेपी ने, खाई, लेकिन फ्रॉड वाट अब खत्म। देखिए सर, कौड़ी बहुत अच्छी लाए हैं आप लोग, लेकिन बहुत दूर की है सर। ना, हम दूर के नहीं लाए हैं। ये व्यावहारिक बात है, ये व्यावहारिक बात है, व्यावहारिक बात है। 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर। अब सौरभ एक लाइन, 70 सीटें हैं दिल्ली के अंदर सिर्फ, ठीक है। केजरीवाल को पता है कि अगर वो 36 भी ले आए, 37 भी ले आए, 38 भी ले आए, तो उनकी सरकार डामाडोल रहेगी। ये छोटी विधानसभा है, और कांग्रेस 4 या 5 भी ले आए और कांग्रेस और उनका एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो अरविंद केजरीवाल को उससे मजबूती मिलेगी। 5 सीट भी चाहिए होंगी तो आएंगी कहां से एक्स्ट्रा? 5 सीट तो नहीं आएंगे उनको। देखो केजरीवाल जी आएंगे तो बहुमत से आएंगे। नहीं 5 में कह रहा हूं, केजरीवाल को अगर 5 की जरूरत पड़ी तो मान लीजिए 32 आ गए, 32 आ गए, 35 भी आ गए। सब राजनीति को कहते हैं संभावनाओं का खेल है, लेकिन अब कितनी संभावनाओं पे बात करेंगे? देखिए दिल्ली की सीटों को समझना होगा हमें। एक तो अब मान लीजिए केजरीवाल जी की ही सीट, कोई मुझे अभी बता रहा था, लगभग सत्य ही बात होगी, कि पिछली बार आम आदमी पार्टी जितने वोटों से जीती है, कुल वोट को मिला के 2 लाख वोट होते हैं, है ना। उसमें से शायद 40-45 हजार एक ही विधायक जीता था। तो कुल जब कहां की बात कर रहे हैं? ये दिल्ली की बात कर रहा हूं, पूरे दिल्ली की 70 सीटों 70 सीटों में तो 1.5 लाख के करीब से जीत हुई थी कुल जमा। कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 3000, कहीं 7000। तो अगर कांग्रेस पार्टी 2000, 3000, 5000, 7000 वाले ब्रैकेट में आ जाती है, राहुल गांधी के वो अगर इन दोनों की बात मान भी लूं कि वोट से आखेट करने की बात अगर मान भी ली जाए, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का खेल खराब हो जाएगा। और आने वाले दिनों में इसको और थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं अभी तत्काल इन दोनों की बात पर रिएक्ट नहीं कर रहा हूं। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि कितना हमला होता है। अगर आप किसी की सरकार को बेईमान कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किस पे है? अगर आप किसी की सरकार को सांप्रदायिक कह रहे हैं तो रिफ्लेक्शन किस पे होता है? नरेंद्र मोदी पे होता है। अगर दिल्ली में खड़े होकर आप बेईमानी की बात कर रहे हैं, घोटालों की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन तो केजरीवाल जी पर है। सर वो ये ठीक कह रहे हैं, राहुल गांधी ने घोटाले की बात की ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? राहुल गांधी ने कहा दिल्ली में प्रदूषण है, सांस नहीं ली जाती, यमुना गंदी है। राहुल गांधी ने कहा ये जातिगत आरक्षण पर केजरीवाल को बोलते सुना क्या, अडानी पे बोलते सुना क्या? वो ये बात कर रहे हैं। ये बहुत सटल तरीके से कह रहे हैं। यमुना पर साफ करने का दावा किसने किया था? किसने किया था? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कहा था 2020 में कि मैं साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना। केजरीवाल जी ने ही कहा था। तो राहुल गांधी ये कहते हैं
अटैक है भाई। नहीं, अंतर है ना कि ये कहना केजरीवाल चोर है, केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, जो बीजेपी कह रही है। अब राहुल जी वैसी भाषा और का- ये कहना कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्या आपने बिल्कुल राहुल जी ऐसी Soft कर भाषा दिया का, एकदम। अच्छा आपको याद पड़ता है राहुल जी कभी कहा हो ऐसी भाषा किसी विपक्ष बिल्कुल। के नेता के लिए कि चौकीदार चोर है, नहीं, चौकीदार वो- चोर है, उनका नेरेटिव वो- था वो 2019 उधर की बात छोड़ दीजिए, वो हाल की बात कर रहा हाल की बात कर रहा हूं मैं। वो तो उसका परिणाम भुगतने के बाद वो थोड़े अनुभवी हो गए हैं सर। अब वो इस तरह की चीजें नहीं कहते हैं, चौकीदार चोर है, इतना मोदी के लिए तो react यही, किया। मोदी जी के लिए तो तो यही वो- कहते हैं राहुल जी। वो बूमरैंग किया ना उन पे। ना पर मोदी जी के लिए तो आज भी कहते हैं अडानी के साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं, अडानी इनके साथ सरकार मिलकर चला चोरी रहा है। कर रहे हैं, अडानी सरकार चला रहा है, अच्छा, मोडानी सरकार है। देखिए, मैं एक शेयर हो जाए शेयर तो हो बात थोड़ी और आगे बढ़ेगी, हल्की भी हो जाएगी तो। हल्की भी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उसी पे अटके हुए, थोड़ा आगे बढ़े ना। हाँ हाँ, बढ़िए बढ़िए बढ़िए। और ये मौजूद इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। लाजमी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं उसको संदर्भ में लाजमी है सीलन की बू आना, लाजमी है सीलन की बू आना। हम रिश्तों में धूप लगाना जो भूल गए। वाह। तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के रिश्ते ऐसे ही हैं। राहुल जी कि तो सीलन की बू आ रही है। राहुल जी तो सभाएं भी रात में कर रहे हैं। और वो भी सीलमपुर में, वो भी सीलमपुर में। सर होना ये चाहिए था, शेर मेरे पास भी है आज एक। हाँ, मैं भी लेके आया हूँ। ऐसा हो अगर तो पहले शेर ही मेराज सुना दीजिए। फैजाबादी कांग्रेस पार्टी साहब को का अरे मैं वैसे भी शेरों से मिल के जिंदा आ रहा हूं, रहना, हाल में जंगल से, जिंदा तो शेर सुनाइए आप। जिंदा रहना है तो हालात नहीं देखे जाते, हाँ। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे। नहीं देखा। क्या बात क्या है। बात। क्या बात है, क्या बात है।